हेलो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, श्रोताओं, पाठकों। आज पुनः आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। हम लोग गोदान उपन्यास की कहानी 32 भागों में सुन चुके हैं और आज हम 33 भाग की कहानी सुनेंगे। उपन्यास बड़ा होता है कहानियों से, कई कहानियाँ उसमें होती हैं, इसलिए एक साथ उसको प्रेजेंट करना मुश्किल होता है। तो हमने 33 हिस्सों में इसे आपके सामने प्रेजेंट किया। इससे पहले 33 भाग जो हम सुनने जा रहे हैं, इसके पहले हमने 32 भाग में कहानी सुनी थी, जिसमें लेखक ने बेमेल विवाह पर प्रकाश डाला है। होरी की पुत्री जो 15-16 वर्ष की होती है, उसका विवाह राम सेवक नाम के व्यक्ति से जो 40-42 वर्ष का होता है, उससे दिखाया गया है। किंतु रूपा जरा भी हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार कोई भी विरोध नहीं करती है और वो उसको अपना मन से पति भी मानती है और उसकी कार्य भी, उसकी सेवा शुश्रूषा या जो भी कार्य होते हैं घर को संभालने के, बहुत मन से करती है। कभी उसके मन में ये आता ही नहीं है कि उसका पति इतना बड़ा है। इधर गोबर जो विवाह में आया होता है वो पुनः चला जाता है, लौटता है और अपनी पत्नी को होरी और धनिया के कहने की वजह से यहीं छोड़ देता है। होरी के ऊपर कर्ज बहुत हो जाता है, जिससे विवाह करता है उससे भी वो पैसा लेता है राम सेवक से। तो अब वो दुगना परिश्रम करने लगा है, दिन में भी और रात में भी कार्य करता। बीमार वो पहले से ही था। ऐसे स्वास्थ्य जब गड़बड़ होता है तो बहुत सारी बीमारियां लगती हैं। कार्य करने जाता है खेत में, वहाँ उसे लू लग जाती है और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। इस तरह से जो उसके अंदर मन में था कि वो बहुत सारा पैसा कमाए, परिश्रम करे, फिर जितना कर्ज है सब उतार दे और एक सुंदर सी गाय ला करके अपने दरवाजे में बांधे, ये उसकी लालसा थी कि अपने बच्चों को ढंग से पाले। और लेकिन वो जीवन के अंतिम क्षण तक नहीं कर पाती। बहुत दुखद अंत होता है। होरी जो इस उपन्यास का नायक है। तो चलिए इसी कहानी को, जो 33 भाग है इस गोदान उपन्यास का, कहानी सुनते हैं लेखक के शब्दों में। 2 दिन तक गांव में खूब धूमधाम रही। बाजे बजे, गाना बजाना हुआ। रूपा रो धो कर विदा हो गई, मगर होरी को किसी ने घर से निकलते न देखा। ऐसा छिपा बैठा जैसे मुंह में कालिख लगी हो। मालती के आ जाने से चहल पहल बढ़ गई। दूसरे गांव की स्त्रियां भी आ गई। गोबर ने अपने शील स्वभाव के सारे गांव को मुक्त कर लिया। ऐसा कोई घर न था जहां वह अपने मीठे व्यवहार को याद न छोड़ आया हो। भोला तो उसके पैरों पर गिर पड़े। उनकी स्त्री ने उसको पान खिलाए और 1 रुपया बिताई दी। उसका लखनऊ का पता भी पूछा। कभी लखनऊ आएगी तो उससे ज़रूर मिलेगी। अपने रुपए की उससे कोई चर्चा न की। तीसरे दिन जब गोबर चलने लगा तो होरी ने दुनिया के सामने आंखों में आंसू भरकर कहा, वह अपराध स्वीकार किया। होरी ने धनिया के सामने आंखों में आंसू भरकर वह अपराध स्वीकार किया जो कई दिन से उसकी आत्मा को मथ रहा था, और रो रो कर बोला, बेटा, मैंने इस जमीन के मोह में पाप की गठरी सिर पर ला दी। न जाने भगवान मुझे क्या दंड देंगे। गोबर जरा भी गर्म न हुआ। किसी प्रकार का रोष उसके मुंह पर न था। श्रद्धा के भाव से बोला, इसमें अपराध की क्या बात है? इसमें अपराध की कोई बात नहीं दादा। हाँ, राम सेवक के रुपए अदा कर देना चाहिए। आखिर तुम क्या करते? मैं किसी लायक नहीं, तुम्हारी खेती की उपज नहीं, कर्ज कहीं मिल नहीं सकता, 1 महीने के लिए भी घर में भोजन नहीं। ऐसी दशा में तुम क्या कर सकते? जायदाद ना बचाते तो कहाँ रहते? जब आदमी का कोई बस नहीं चलता तो अपनी को तकदीर पर छोड़ देता है। ना जाने यह धांधली कब तक चलती रहेगी। जिसे पेट की रोटी मैसर नहीं है, उसके लिए मर्जाद और इज्जत सब ढोंग है। औरों की तरह तुमने भी दूसरों का गला दबाया होता
उनकी जमा मारी होती तो तुम भले आदमी होते। तुमने कभी नीति नहीं छोड़ा, यह उसी का दंड है। तुम्हारी जगह मैं होता तो जेल में होता या फांसी पर होता। मुझसे यह कभी बर्दाश्त ना होता कि मैं कमा कमा कर सबका घर भरूं और आप अपने बाल बच्चों के साथ मुंह में जाली डाल लगाए बैठा रहूं। धनिया बहू को अपने साथ भेजने को राजी ना थी। दुनिया का मन भी अभी कुछ दिन यहाँ रहने का था। तय हुआ गोबर अकेला ही जाए। दूसरे दिन प्रातःकाल गोबर सबसे विदा होकर लखनऊ चला। होरी उसे गांव के बाहर तक पहुंचाने आया। गोबर के प्रति इतना प्रेम उसे कभी ना आया था। जब गोबर उसके चरणों पर झुका तो होरी रो पड़ा, मानो फिर उसे पुत्र के दर्शन न होंगे। उसकी आत्मा में उल्लास था, गर्व था, संकल्प था। पुत्र से श्रद्धा और स्नेह पाकर वह तेजवान हो गया था, विशाल हो गया था। कई दिन पहले उस पर जो अवसाद छाया हुआ था, एक अंधकार सा, जहाँ वह अपने मार्ग भूला हुआ था, वहाँ अब उत्साह और प्रकाश है। रूपा अपनी ससुराल में खुश थी। जिस दिशा में उसका बालपन बीता था, उसमें पैसा सबसे कीमती चीज थी। मन में कितनी साधे थी जो मन ही में घुट घुट कर रह गई थी, वह अब उन्हें पूरा कर रही थी। और राम सेवक अंधेड़ होकर भी जवान हो गया था। रूपा के लिए वो पति था। उसके जवान, अंधेड़ और बूढ़ा होने से उसकी नारी भावना पर कोई अंतर ना आ सकता था। उसकी यह भावना पति के रंग रूप या उम्र पर आश्रित नहीं थी। उसकी बुनियाद उससे बहुत गहरी थी, शाश्वत परंपराओं की तह में, जो केवल किसी भूकंप से ही हिल सकती थी। वो उसका यौवन अपने ही में मस्त था। वह अपने लिए ही अपना बनाव श्रृंगार करती थी और आप ही खुश होती थी। राम सेवा के लिए उसका दूसरा रूप था। तब वो गृहिणी बन जाती थी, घर के कामकाज में लगी हुई अपनी जवानी दिखाकर उसे लज्जा या चिंता में न डालना चाहती थी। किसी तरह की अपूर्णता का भाव उसके मन में ना आता था। अनाज से भरे हुए बखार और गांव की सिवान तक फैले हुए खेत और द्वार पर ढेरों कतारें किसी प्रकार की अपूर्णता को उसके अंदर आने ही न देती। उसकी सबसे बड़ी अभिलाषा थी अपने घर वालों को खुश देखना, उनकी गरीबी कैसे दूर कर दे। उस गाय की याद अभी तक उसके दिल में हरी थी, जो मेहमान की तरह आई थी और सबको रोता छोड़कर चली गई थी। वह स्मृति इतने दिनों के बाद और भी मृदु हो गई थी। अभी उसका निजित्व इस नए घर में न जम पाया था। वही पुराना घर उसका अपना घर था। वहीं के लोग अपने आत्मीय थे। उन्हीं का दुख उसका दुख और उन्हीं की सुख उनका सुख। इस द्वार पर ढेरों का एक रेवड़ देखकर उसे वह हर्ष न हो सकता था, जो अपने द्वार पर एक गाय देखकर होता था। उसके दादा की यह लालसा कभी पूरी न हुई थी। जिस दिन यह गाय आई थी, उन्हें कितना उत्साह था, जैसे आकाश से कोई देवी आ गई हो। तब से फिर उन्हें इतनी समय ना हुई कि दूसरी गाय लाते, पर वह जानती थी आज भी वह लालसा होरी के मन में उतनी ही सजग है। अब की वह जाएगी तो साथ में गौरी गाय जरूर लेती जाएगी। नहीं, अपने आदमी के हाथ क्यों नहीं भिजवा दे। राम सेवक के पूछने की देर थी, मजूरी हो गई और दूसरे दिन एक अहीर के मार्फत रूपा ने गाय भेज दी। अहीर ने कहा, दादा से कह देना मंगल के दूध पीने के लिए भेजी है। होरी भी गाय लेने की फिक्र में था। यूं अभी उसे गाय की कोई जल्दी न थी, मगर मंगल यही है और वह बिना दूध कैसे रह सकता है। रुपए मिलते ही वह सबसे पहले गाय लेगा। मंगल अब केवल उसका पोता नहीं, केवल गोबर का बेटा नहीं, मालती देवी का खिलौना भी है। उसका लालन पालन उसी तरह का होना चाहिए, मगर रुपए कहाँ से आए। संयोग से उसी दिन ठेकेदार ने सड़क के लिए गांव के उसर में कंकड़ की खुदाई शुरू की। होरी ने सुना तो चटपट वहां पहुंचा और 8 आने रोज पर खुदाई करने लगा। अगर काम 2 महीने टिक गया तो गाय भर के पैसे रुपए मिल जाएंगे। दिन भर लू धूप में काम करने के बाद वो घर आता तो बिल्कुल मरा हुआ, लेकिन अवसाद का नाम नहीं। उसी उत्साह से दूसरे दिन फिर काम करता। रात को भी खाना खाकर डिबरी के सामने बैठ जाता और सुतली काटता। कहीं 12 बजे सोने जाता। धनिया भी पगला गई। उसे इतनी मेहनत करने से रोकने के बदले खुद उसके साथ बैठी बैठी सुतली काटती।
गाय तो लेनी ही थी, राम सेवक के रुपए भी तो अदा करने थे। गोबर कह गया था, उसे बड़ी चिंता है। रात के 12 बज गए थे, दोनों सुतली काट रहे थे। धनिया ने कहा, तुम्हें नींद आती हो तो जाके सो रहो, भोरे फिर से काम करना। होरी ने आसमान की ओर देखा, चला जाऊंगा, अभी तो 10 बजे होंगे, तू जा सो रहा है, मैं तो दोपहर को छिन भर पड़ जाती हूँ। मैं भी चबेना करके पेड़ के नीचे सो लेता हूँ, बड़ी लू लगती होगी। लू क्या लगेगी, अच्छी छाँ है, मैं डरती हूँ कहीं तुम बीमार ना पड़ जाओ। चल, बीमार हुआ पड़ते हैं जिन्हें बीमार पड़ने की फुर्सत होती है। यहाँ तो यह धुन है कि अब की बार गोबर आए तो राम सेवक के आधे रुपए जमा कर रहे हैं, कुछ हुआ भी लाएगा। बस इस साल इस ऋण में गला छूट जाए तो दूसरी जिंदगी हो। गोबर की अब की बड़ी याद आती, कितनी सुशील हो गया है। चलती बेर पैरों पर गिर पड़ा। मंगल वहां से आया और कितना तैयार था, यहाँ आकर कितना दुबला हो गया है। वहाँ दुख मक्खन क्या नहीं पाता था, यहाँ रोटी मिल जाए वही बहुत है। ठेकेदार से रुपए मिले और गाय लाया। गाय तो कभी की आ गई होती, लेकिन तुम जब कहना मानो, अपनी खेती तो संभाले नहीं संभलती है, पुनिया का भार भी अपने सिर पर ले लिया। क्या करता, अपना धर्म भी तो कुछ है। हीरा ने नालायकी की तो उसके बाल बच्चों को संभालने वाला तो कोई चाहिए ही। कौन था मेरे सिवा, बता। मैं न मदद करता तो आज उसकी क्या गति होती, सोच। इतना सब करने पर भी तो मगरू ने उस पर नालिश कर ही दी। रुपए गाड़ कर रखेगी तो क्या नालिश न होगी, क्या बकती है। खेती से पेट चल जाए यही बहुत है, गाड़ कर क्यों रखेगा। हीरा तो जैसे संसार से ही चला गया। मेरा मन तो कहता है कि वो आवेगा कभी न कभी जरूर। दोनों सोए। होरी अंधेरे में उठा तो देखा कि हीरा सामने खड़ा था, बाल बढ़े हुए, कपड़े तार तार, मुंह सूखा हुआ, देह में रक्त और मांस नाम नहीं, जैसे कद भी छोटा हो गया। दौड़कर होरी के कदमों पर गिर पड़ा। होरी ने उसे छाती से लगा कर कहा, तुम तो बिल्कुल भूल गए। हीरा कब आए, आज तुम्हारी बार बार याद आ रही थी, बीमार हो क्या। आज उसकी आंखों में वह हीरा न था जिसने उसकी जिंदगी तल्ख कर रखी थी, बल्कि वह हीरा था जो बे माँ बाप का छोटा सा बालक था। बीच के 25-30 साल जैसे कट गए, उनका कोई चिन्ह भी न था। हीरा ने कुछ जवाब ना दिया, खड़ा रो रहा था। हीरा ने उसका हाथ पकड़कर गदगद कंठ से कहा, क्यों रोते हो भैया, आदमी से भूल चूक होती ही है, कहाँ रहा इतने दिन। हीरा कातर स्वर में बोला, कहाँ बताऊं दादा, बस यही समझ लो कि तुम्हारे दर्शन बदे थे, बच गया। हत्या सिर पर सवार थी, ऐसा लगता था कि अब गऊ मेरे सामने खड़ी है। हर दम सोते जागते कभी आंखों से ओझल ना होती। मैं पागल हो गया और 5 साल पागल खाने में रहा। आज वहां से निकले 6 महीने हुए, मांगता खाता फिरता रहा, यहाँ आने की हिम्मत ना हुई। संसार को कौन मुंह दिखाएगा, आखिर जी न माना, कलेजा मजबूत करके चला आया। तुमने बाल बच्चों को। हीरा ने बात काटी, तुम नाहक भागे। अरे दरोगा को 10-5 देकर मामला रफे दफे करा दिया जाता, और क्या होता। तुमसे जीते जी उड़ना हूँगा दादा, मैं कोई गैर थोड़ी ना हूँ भैया। होरी प्रसन्न था, जीवन के सारे संकट, सारी निराशाएं मानो उसके चरणों पर लौट रही थी। कौन कहता है जीवन संग्राम में वो हारा है। वह उल्लास, यह गर्व, यह पुलक क्या हार के लक्षण हैं। उन्हीं के हारों में उसकी विजय है। उसके टूटे फूटे अस्त्र उसकी विजय पताका है। उसकी छाती फूल उठी थी, मुख पर तेज आ गया था। हीरा की कृतज्ञता में उसके जीवन की सारी सफलता मूर्तिमान हो गई थी। उसके बखार में 100-200 मन अनाज भरा था। उसकी हांडी में 1000-500 गड़े होते हैं, पर उससे यह स्वर्ग का सुख क्या मिल सकता था। हीरा ने उसे सिर से पांव तक देखते हुए कहा, तुम भी तो बहुत दुबले हो गए हो दादा। होरी ने हंसकर कहा, तो क्या यह मेरे मोटे होने के दिन है। मोटे वह होते हैं जिन्हें न ऋण की सोच होती है न इज्जत की। इस जमाने में मोटा होना बेहयाई है। 100 को दुबला करके तब एक मोटा होता है। ऐसे मोटेपन में क्या सुख। सुख तो जब है कि सभी मोटे हों। शोभा से भेंट हुई।
उससे तो रात ही भेंट हो गई थी। तुमने तो अपनों को ही पाला, जो तुमसे बैर करते थे उनको भी पाला और अपना मर्जाद बनाए बैठे हो। उसने तो खेती बाड़ी सब बेच डाली और अब भगवान ही जाने उसका निवाह कैसे होगा। आज होरी खुदाई करने चला तो देह भारी थी, रात को थकान दूर ना हो पाई थी, पर उसके कदम तेज थे, चाल में निर्दयता की अकड़ थी। आज 10 बजे से ही लू चलने लगी, दोपहर होते होते आग बरस रही थी। होरी कंकड़ के झोए उठा उठाकर खदान से सड़क पर लाता और गाड़ी पर लाता। जब दोपहर की छुट्टी हुई तो होरी बेदम हो गया था। ऐसी थकान उसे कभी न हुई थी। उसके पांव तक न उठते थे, देह भीतर से झुलसी जा रही थी। उसने न स्नान किया न चबेना। उसे थकान में अपना गोछा बिछाकर एक पेड़ के नीचे सो रहा, मगर प्यास के मारे कंठ सूखा था। खाली पेट पानी पीना ठीक नहीं। उसने प्यास को रोकने की चेष्टा की, लेकिन प्रतिक्षण भीतर की दाह बढ़ती गई, न रहा गया। एक मजदूर ने बाल्टी भर रखी थी, चबेना कर रखा था। होरी ने उठकर एक लोटा पानी खींचा, पिया और फिर आकर लेट रहा, मगर आधा घंटे में उसे कह हो गई और चेहरे पर मुर्दनी छा गई। उस मजदूर ने कहा, कैसा जी है होरी भैया? होरी के सिर में चक्कर आ रहा तो बोला, कुछ नहीं, अच्छा हूँ। ये कहते कहते उसे फिर कह हुई। हाथ पांव ठंडे होने लगे। ये सिर में चक्कर क्यों आ रहा है? होरी की आंखों के सामने अंधेरा छाया जाता था। उसकी आंखें बंद हो गईं और जीवन की सारी स्मृतियां सजीव होकर हृदय पटपटाने लगी। लेकिन विक्रम के आगे पीछे, पीछे की आगे स्वप्न चित्रों की भांति बेमेल, विकृत, असंबद्ध और सुखद बालपन आया, जब वह गुल्लियां खेलता था और माँ की गोद में सोता था। फिर देखा जैसे गोबर आया उसके पैरों पर गिर रहा है। फिर दृश्य बदला। धनिया दुल्हन बनी है, लाल चुनरी पहने उसको भोजन करा रही है। फिर एक गाय का चित्र सामने आया, बिल्कुल कामधेनु सी। उसने उसका दूध दुहा और मंगल को पिला रहा है। गाय एक देवी बन गई। और उसी मजदूर ने पुकारा, दोपहरी ढल गई है होरी, चलो झुआ उठाओ। होरी कुछ न बोला। उसके प्राण तो न जाने किस किस लोक में उड़ रहे थे। उसकी देह जल रही थी, हाथ पांव ठंडे हो रहे थे, लू लग गई थी। उसके घर आदमी दौड़ाया गया। 1 घंटे बाद धनिया दौड़ी हुई पहुंची सुबह, और हीरा पहुंचे खटोले पर डोली बनाकर ला रहे थे। धनिया ने होरी की देह छुई। उसका कलेजा सन्न से हो गया, मुख कांतिहीन हो गया था। कांपती हुई आवाज में बोला, कैसा है जी तुम्हारा? होरी ने अस्थिर आंखों से देखा, बोला, तुम आ गए गोबर। मैंने मंगल के लिए गाय ले ली है, वहीं खड़ी है, देखो। धनिया ने मौत की सूरत देखी थी, उसे पहचानती थी। उसे दबे पांव आते ही देखा था, आंधी की तरह आते भी। उसके सामने आमने सास मरी, ससुर मरा, अपने 2 बालक मरे, गांव के 50 आदमी मरे। प्राण में एक धक्का सा लगा। वह आधार जिस पर जीवन टिका हुआ था जैसे खिसका जा रहा था, लेकिन नहीं, यह धैर्य का समय था। उसका शंका निर्मूल है। लू लग गई है, उसी से अचेत हो गया। उमड़ते हुए आंसू को रोक कर बोली, मेरी ओर देखो, मैं हूँ, क्या मुझे नहीं पहचानते? होरी की चेतना लौटी, मृत्यु समीप आ गई थी, आग दहकने वाली थी। धुआं शांत हो गया था। धनिया को दीन आंखों से देखा। दोनों कानों से आंसू की 2 बूंदें ढुलक पड़ी। छीण स्वर में बोला, मेरा कहा सुना माफ करना धनिया, अब जाता हूँ। गाय की लालसा मन में रह गई। अब तो यहाँ के रुपए क्रियाक्रम में जाएंगे। रो मत धनिया, अब कब तक जिलाएगी? सब दुर्दशा तो हो गई, अब मरने दे। और उसकी आंखें फिर बंद हो गई। उसी वक्त हीरा और शोभा डोली लेकर पहुंच गए। होरी को उठाकर डोली में लिटाया और गांव की ओर चले। गांव में यह खबर हवा की तरह फैल गई। सारा गांव जमा हो गया। होरी खाट पर पड़ा, शायद सब कुछ देखता था, सब कुछ समझता था, पर जबान बंद हो गई थी। हाँ, उसकी आंखों से बहते हुए आंसू बतला रहे थे, मोह का बंधन तोड़ना कितना कठिन हो रहा है। जो कुछ अपने से नहीं बन पड़ा, उसी के दुख का नाम तो मोह है। पाले हुए कर्तव्य और निपटाए हुए कामों का क्या मोह? मोह तो उन अनाथों को छोड़ जाने में है जिनके साथ हम अपने कर्तव्य न निभा सके, उन अधूरे मंसूबों में है जिन्हें हम पूरा न कर सके। सब कुछ समझकर भी धनिया आशा की मिटती हुई छाया को पकड़े हुए थी। आंखों से आंसू गिर रहे थे, मगर यंत्र की भांति दौड़ दौड़ कर कभी आम भूनकर पनार बनाती तो कभी होरी की देह में भूसी की मालिश करती। क्या करे? पैसे नहीं है, नहीं तो किसी को भेजकर डॉक्टर बुलाती। हीरा ने रोते हुए कहा, भाभी दिल कड़ा रखो, गोदान करा दो, दादा चले। धनिया ने उसकी ओर तिरस्कार आंखों से देखा। अब वह दिल को और कितना कठोर करे। अपने पति के प्रति उसका जो धर्म था,
क्या वह उसको बताना पड़ेगा? जो जीवन की का संगी है उसके नाम का रोना ही क्या उसका धर्म है? और कई आवाजें आई, हाँ गोदान करा दो, अब यही समय है। धनिया यंत्र की बात उठी, आज तो सुतली बेची थी, उसके 20 आने पैसे लाई और पति के ठंडे हाथ में रखकर सामने खड़े माता दिन से बोली, महाराज घर में न गाय है, न बछिया है, न पैसा है, यही पैसे हैं, यही इनका गोदान है। और पछाड़ खाकर गिर पड़ी। श्रोताओं, आज इस दुखद अंत के साथ यह उपन्यास समाप्त होता है। बहुत कुछ कहना चाहते हैं इस उपन्यास के विषय में। इतनी दुखद घटनाओं से भरा हुआ जीवन सुनकर ही हृदय मुंह पर आता है। लेखक ने उस समाज में रहकर उसको सहा, महसूस किया और पाठकों के सामने उन्होंने प्रस्तुत किया। ऐसे लेखक के सामने हम नतमस्तक होते हैं। धन्यवाद। आप लोगों से प्रार्थना है, अगर आपको यह कहानी, यह प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और जब भी आप पढ़ें तो कम से कम, ज़्यादा नहीं तो 1-2 लोगों का अवश्य शेयर करें। इतनी बड़ी उपन्यास को प्रस्तुत करना साधारण बात नहीं है, ये केवल प्रस्तुत करने वाला ही जान सकता है। चलिए, धन्यवाद। फिर मिलते हैं।